नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में शीतलहर चलने की वजह से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे गिर गया। राजधानी जयपुर में एक भीषण सड़क हादसे ने शहर को दहला कर रख दिया है, जहां खरवास सर्कल पर 150 की रफ्तार से दौड़ रही एक अनियंत्रित ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जालौर के सीएमएचओ कार्यालय में हुए करीब 50 लाख रुपए के मेडिकल किट घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि 7 रुपए की किट को 25 रुपए में खरीदा गया और हैरानी की बात यह है कि किट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भविष्य की अंकित थी। सरकार ने तत्कालीन सीएमएचओ सहित 4 अन्य अधिकारियों को इस फर्जीवाड़े में दोषी माना है और निलंबन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा का नया सिलेबस और स्कीम जारी कर दी है। नए पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि स्थानीय युवाओं को चयन में प्राथमिकता मिल सके। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे इसी वर्ष में होने वाली मुख्य परीक्षा से लागू किया जाएगा। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक वनकर्मी जितेंद्र सिंह के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। 2 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार वनकर्मी ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में गहरा रोष है और पुलिस आरोपियों की तलाश में चंबल के बिहेड़ों में लगातार दबिश दे रही है। उदयपुर से साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां राजस्थान में पहली बार किसी दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। ठगों ने दंपत्ति को 12 दिन तक उन्हीं के घर में एक कैमरे में कैद रखा और पुलिस का डर दिखाकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया। पुलिस ने इस मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं और अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है। शिक्षा विभाग ने कड़ाके की सर्दी के कारण बंद चल रहे 25 जिलों के स्कूलों को लेकर नया अपडेट जारी किया है। आगामी 11 जनवरी को रविवार होने के कारण अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 12 जनवरी से दोबारा नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आती है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पर समय में परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं। कोटा में पुलिस और हिस्ट्री शूटर आदिल मिर्जा के बीच देर रात हुई मुठभेड़ से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किशनपुरा गांव में हुई इस भिड़ंत के दौरान करीब 5 मिनट तक दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और पूरे गाँव को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजस्थान के पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा के खिलाफ जयपुर के गांधीनगर थाने में मारपीट और अभद्रता का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से यह एफआईआर दर्ज हुई है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि राज्यपाल ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय अब पूर्व मंत्री से इस मामले में पूछताछ की तैयारी कर रही है। आरोप है कि करोड़ों रुपए के टेंडर जारी करने में नियमों की अनदेखी की गई और घटिया पाइपों की सप्लाई कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जैसलमेर के पर्यटन क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े स्तर पर उपयोग शुरू हो गया है, जिससे विदेशी पर्यटकों को भाषा की समस्या से निजात मिलेगी। पर्यटन विभाग ने एक नया चैटबॉट और डिजिटल टूर गाइड लॉन्च किया है, जो ऐतिहासिक किलों और हवेलियों की जानकारी कई भाषाओं में उपलब्ध कराएगा। इस तकनीक के आने से गाइडों के साथ होने वाले विवादों और ठगी की घटनाओं में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है।
जयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकेन, एमडी और स्मैक की एक बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान एक विदेशी नागरिक के साथ 5 तस्करों को दबोचा गया, जो बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के शहर में छिपकर रह रहे थे। पुलिस को अंदेशा है कि यह गिरोह शहर के युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर राजस्थान भर के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का आह्वान किया है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज काव्य गोष्ठियों और निबंध प्रतियोगिताओं के जरिए मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। नागौर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी बस की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की है। जोधपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें परिजनों का कहना है कि जेल अधिकारी कैदियों के परिवार वालों से अवैध वसूली करते हैं। मृतक के परिजनों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया और मामले की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट की तलब की है। मिड डे मील योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह यादव के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच अब एसीबी द्वारा की जा रही है। आरोप है कि स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले राशन की आपूर्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। जांच एजेंसी ने संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और बैंक खातों की आवाजाही की निगरानी की जा रही है। जयपुर में 2 ट्रैफिक कांस्टेबलों द्वारा एक छात्र से अवैध वसूली और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। पुलिस कमिश्नर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि कागजात पूरे होने के बावजूद उसे परेशान किया गया था। देश के ऊर्जा विभाग ने किसानों को बिजली बिलों से राहत देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत सोलर पंप लगाने वाले किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान सरकार राज किसान पोर्टल को दोबारा सक्रिय करने की योजना बना रही है, ताकि किसान अपनी रुकी हुई सब्सिडी फाइलें दोबारा लगा सकें। इससे राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की लागत कम होगी। चूरू जिले में एक निलंबित महिला कांस्टेबल ने पुलिस विभाग के ही अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने 2017 से 2025 तक लगातार यौन शोषण की बात कही है। इस मामले के सामने आने के बाद गृह विभाग ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है, जो महिला कांस्टेबल के दावों की सत्यता की जाँच करेगा। पुलिस विभाग में इस घटना को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राजस्थान में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके जल्द ही भारत का अभिन्न हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है और जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर संभाग के खैरथल तिजारा इलाके में अचानक मौसम बदलने से हुई ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की सरसों और गेहूं की फसलें ओलों की मार से बर्बाद हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने गिरदावरी के आदेश दिए हैं। स्थानीय विधायकों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से बचाया जा सके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बजरी और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकना अनिवार्य है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस चौकियों की स्थापना की जाएगी और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अगले सत्र में स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया जाएगा, ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इस पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को तनाव मुक्त रहने और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे पहले जयपुर के सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। जोधपुर में 14 दिनों से लापता एक युवती के मामले में बड़ा मोड़ आया है, जहां पुलिस ने एक गैंगरेप गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि युवती को अगवा कर बंधक बनाया गया था और उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।
भीलवाड़ा में अपराधियों के बेखौफ होने का एक उदाहरण और सामने आया है, जहां बदमाशों ने एसपी ऑफिस के ठीक बाहर से एक लड़की के अपहरण की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने पीछा कर आरोपियों की गाड़ी को बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है।